आपकी इस पर्यटन परीक्षा के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप सभी वीडियो ध्यान से देखें और सुनें। आपका पहला प्रश्न है कि पालपुर कूनो अभयारण्य किस जिले में है? तो पालपुर कूनो अभयारण्य आपका श्योपुर जिले में है। याद कैसे रखें? पालपुर श्योपुर, ऐसे अपन उसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रातापानी अभयारण्य आपका कहाँ पर है बच्चों? ये रायसेन में है। रातापानी कहाँ है? रायसेन में है। शैलाना कहाँ है आपका? ये रतलाम में है बच्चों, ध्यान रखें आप। बोरी होशंगाबाद में है, ये ध्यान रखें। और एक करेरा श्योपुर, ये आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि बच्चों जो करेरा है, एक करेरा आपका शिवपुरी जिले में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान वो भी आपका शिवपुरी जिले में है। ठीक है, तो करेरा कहाँ है आपका? शिवपुरी जिले में है। बच्चे अब अच्छे से याद नहीं करते हैं तो उनको ये लगता है श्योपुर, उनने याद किया होगा शिवपुरी, तो उनको यही आंसर ऐसा लगता है। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब लागू की गई थी? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट योजना बच्चों 1994 में लागू की गई थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है। अब प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है, तो बच्चों मध्य प्रदेश में अभी 25 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं करंट में होते हैं, बदलते रहते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देंगे। तो अभी संभवतः शायद 25 राष्ट्रीय उद्यान है अपने मध्य प्रदेश में और 12 राष्ट्रीय अभयारण्य 25 से अधिक या 25 राष्ट्रीय उद्यान है आपके। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों? ये मंडला में है। कहाँ पर है? ये मंडला में है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या सीखा आपने? ये बच्चों प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये सीखा आपने। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपने सीखा। और तीसरी बात आपने सीखी बच्चों, ये कहाँ पे है? ये मंडला में है। कहाँ पे है? मंडला में है। कहाँ ब्रैडरी जाति का 12 सिंगा पाया था? तो बच्चों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रैडरी जाति का 12 सिंगा पाया जाता है। अब है कहाँ पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है? तो बच्चों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। अब बच्चों यहाँ और प्रश्न क्या बनेंगे आपसे? संजय कहाँ है बच्चों राष्ट्रीय उद्यान? तो संजय आपका सीधी जिले में है। वन विहार कहाँ है बच्चों? वन विहार आपका भोपाल में है। इससे भी बच्चों प्रश्न बनेगा आपका। और जो फॉसिल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत बच्चों कब की गई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी। इस नदी में घड़ियालों के संरक्षण की योजना नहीं चलाई जा रही है। किस नदी में घड़ियालों को बचाने की योजना माने संरक्षण की योजना नहीं चलाई जा रही है? तो बच्चों नर्मदा नदी में घड़ियालों को बचाने की योजना नहीं चलाई जा रही है। आप बच्चों इस प्रश्न को घुमाएंगे कि घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो चंबल नदी में, केन नदी में और सोन नदी में। याद कैसे रखोगे? घड़ियालों को बचाने की योजना कहाँ चल रही है? तो हमने कहा बच्चों चिंता मत करो, आप सोच के जवाब दे दो, आप सोच के जवाब दे दो, हम वेट कर रहे हैं। आपने सोच के जवाब दे दिया कि घड़ियालों के संरक्षण की योजना सोन नदी, चंबल नदी, केन नदी में चलाई जा रही है। तो हाँ और नहीं में इस तरीके का प्रश्न आता है आपका। और बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए अपनी जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है बच्चों? ये अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले में है और अपने मध्य प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी है और ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो अपन ने क्या क्या सीखा? अपने बच्चों ये सीखा माना कि बच्चों इधर पूर्व दिशा है तो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? ये अनूपपुर जिले में
एक अमरकंटक नाम का स्थान, एक अमरकंटक नाम का स्थान है बच्चों, वहाँ से निकलती है। अपने मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये बहती है और पश्चिम में खंबात की खाड़ी कहें या अरब सागर कहें, खंबात की खाड़ी अरब सागर एक ही बात है, अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? तो बच्चों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी का, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। राजकीय पक्षी बच्चों अपने मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सहाय बुलबुल है, जिसको अपन दूधराज भी कहते हैं, सहाय बुलबुल भी कहते हैं या पैराडाइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी इसको जानते हैं। दूधराज, साहे बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं। इसका जो संरक्षण है कहाँ किया जा रहा है? इसका संरक्षण बच्चों सरदारपुर में किया जा रहा है। सरदारपुर बच्चों कहाँ पर है? ये धार जिले में, धार जिले के सरदारपुर में सहाय बुलबुल पक्षी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बच्चों आपसे क्या पूछेंगे आपसे कि जो सोन चिरैया है इसको बचाने का प्रयास कहाँ किया जा रहा है? तो इसको बचाने का प्रयास जो बच्चों आपका एक बच्चों घाटी गांव, दूसरा आपका करेरा में इसके संरक्षण का प्रयास किया गया। किसको? सोन चिरैया को घाटी गांव और करेरा में बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो सहाय बुलबुल है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, इसको सरदारपुर धार में बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हम बता रहे हैं और कुछ के आंसर जो हम कमेंट में जवाब देंगे। आपसे ही पूछ रहे हैं बताओ कि राज्य के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए गए हैं? तो आप आंसर जरूर दें जिससे कि आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में। तो उसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं डायनधरी। क्या है? डायनधरी। डायन है वो तो धरी है, खाने के लिए धरी है। तो डायनासोर कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार जिले में है। अब प्रश्न है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान बच्चों जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों ये डिंडोरी में है। यहाँ पर ध्यान दें, इसके पहले हमने आपको बताया था कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बच्चों मंडला में है, वो हम गलत बोल गए, आपसे क्षमा चाहते हैं। जो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका डिंडोरी जिले में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? डिंडोरी जिले में है। मध्य प्रदेश में घाटी गांव है करेरा अभयारण्य। किस चिरैया को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? तो हमने अभी आपको बताया था सोन चिरैया को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरदारपुर और सैलाना अभयारण्य में किस पक्षी हेतु विख्यात है? माने जो दो अभयारण्य सरदारपुर और सैलाना, ये किस पक्षी के अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो खरमोर। आपका आंसर है खरमोर। तो सरदारपुर और सैलाना जो है खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध हैं। सरदारपुर और सैलाना अभयारण्य खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य के किस अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया जा रहा है? तो रातापानी, जो रातापानी अभयारण्य है बच्चों, जो रातापानी अभयारण्य है इसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया जा रहा है। रातापानी कहाँ है बच्चों? ये रायसेन में है। ये कितनी बार प्रश्न पूछा गया आपसे, रातापानी कहाँ है? रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? तो आपका आंसर सही है चीतल। अब क्या है आपका अगला प्रश्न, उसे अपन देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में है और इसके मध्य से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गुजरता है? वो आपका NH3 है, इसके बीच से गुजरता है। मध्य प्रदेश में जो राजकीय पक्षी है जिसे हम दूधराज के नाम से जानते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जानते हैं,
इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो 1 नवंबर 1988 को इसको राज्य की पक्षी घोषित किया गया था। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मंडला का कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसको बाघ परियोजना के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला में। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली। कहाँ पे है? मंडला में है। अब आपका प्रश्न है कि सोन चिरैया को बचाने का प्रयास कहाँ पर किया जा रहा है? तो हमने आपको अभी बताया था कि सोन चिरैया को बचाने के लिए एक आपका है करेरा अभयारण्य, एक है आपका घाटी गांव। तो करेरा प्रश्न में उन्होंने दिया है, तो करेरा आपको आंसर बताना पड़ेगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबको पता है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर प्रोजेक्ट योजना में सबसे पहले टाइगर योजना जो सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो वो भी आपको पता है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? 32 पहाड़ियों से घिरा है और 32 शेर बंधे। कहाँ बंधे? बांधवगढ़ में बंधे। तो ये भी प्रश्न आता है कि सबसे अधिक शेर कहाँ मिलते हैं? बांधवगढ़ में। तो इसको ऐसे याद कर लो कि 32 शेर कहाँ बंधे? बांधवगढ़ में। ठीक है, तो 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है आपका बांधवगढ़। बांधवगढ़ बच्चों कहाँ है? ये आपका है उमरिया जिले में। ये आपका कहाँ है? ये आपका उमरिया जिले में है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, वन विहार बच्चों भोपाल में है, करेक्ट आंसर है। बाघ बच्चों कहाँ है? बाघ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? धार में है, ये भी सही है। पेंच सिवनी में है। फॉसिल उमरिया गलत हो गया, क्योंकि जो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये कहाँ है? ये आपका डिंडोरी में। कहाँ है ये आपका? ये आपका डिंडोरी में। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? डिंडोरी में है। तो ये आंसर ये आपका गलत है। गलत पूछा उन्होंने, सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना था। मगर तथा घड़ियालों को संरक्षण किया जा रहा है। तो हमने आपसे कहा कि मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण बताओ कहाँ किया जा रहा है? आपको आंसर नहीं आता है। हमने कहा कि सोच के बताओ उत्तर। आपने सोच लिया सोन नदी, चंबल नदी, केन नदी। तो ऑप्शन देख लीजिए अपन। तो डी ऑप्शन जो है आपका चंबल व सोन नदी। चंबल व सोन नदी। केन नदी भी ऑप्शन में आ सकता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो इस राज्य को टाइगर राज्य घोषित किया गया है। तो सबको पता है कि अपने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, सोयाबीन स्टेट के नाम से जानते हैं, नदियों का मायका कहते हैं अपने मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर कहाँ मिलेंगे आपको? तो सफ़ेद शेर आपको बच्चों रीवा जिले में मिलेंगे। सफ़ेद शेर कहाँ मिलेंगे आपको? सफ़ेद शेर आपको बच्चों कहाँ मिलेंगे? रीवा जिले में मिलेंगे। किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में बच्चों जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में बच्चों जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? इस शिवपुरी में है। कहाँ पे है माधव राष्ट्रीय उद्यान? शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो तथा बंजर घाटी स्थित है? हालो घाटी तथा बंजर घाटी जो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। हालो घाटी तथा बंजर घाटी कहाँ पे है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर आपका कूनू। ऐसे बोल दिया कि बताओ कौन एशियाई सिंह पालेगा? कौन एशियाई शेर पालेगा? कौन पालेगा एशियाई शेर, एशियाई सिंह? तो इसे अपने याद रख सकते हैं कूनू। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना है? बब्बर शेरों को कौन पालेगा?
बब्बर शेरों को कौन पालेगा? पालपुर पालेगा। बब्बर शेरों को कौन पालेगा? पालपुर पालेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है बच्चों नौरादेही। ये आपका नौरादेही कहाँ है? ये नौरादेही आपका सागर जिले में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों अभयारण्य। ठीक, अब सबसे बड़ा होगा आपका अभयारण्य, ये आपका सबसे बड़ा अभयारण्य हो गया। छोटा पूछ सकते हैं तो वो होता है आपका राला मंडल। राला मंडल ये आपका कहाँ है बच्चों? ये आपका इंदौर में है। तो देखो इसी से याद हो रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य और सबसे छोटा अभयारण्य, सबसे बड़ा अभयारण्य और सबसे छोटा अभयारण्य। अब सबसे बड़ा अभयारण्य आपने याद कर लिया नौरादेही, तो नौ से याद कर लो नौरादेही और रा से याद कर लो राला मंडल। तो देखो नौरादेही में दो आंसर बन गए आपके नौरा, नौ से नौरादेही सबसे बड़ा है और राला मंडल सबसे छोटा है। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य। देखो आ गया प्रश्न, राला मंडल सबसे छोटा अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में सर्प उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश सर्प उद्यान आपका भोपाल जिले में है। वन विहार, भोपाल में आपका वन विहार भी है। क्या है? वन विहार भी है। और आपको पता होना चाहिए भोपाल में तालाब बहुत हैं। किस अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो रातापानी को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। रातापानी आपका रायसेन में है, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ आपका उमरिया जिले में है, बता चुके हैं। भारत में बाघ परियोजना के जनक माने जाते हैं। भारत में बाघ परियोजना के जनक माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका कैलाश सांकल्या सही हो सकता है। ये हमें एकदम करेक्ट पता नहीं है। मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 11वां राष्ट्रीय उद्यान आपका ओंकारेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। ये ओंकारेश्वर कहाँ पर है? ये खरगोन जिले में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो पेंच का नया नाम जो है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क हो गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या हो गया है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है आपका पचमढ़ी। क्या? पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ है आपका? पचमढ़ी कहाँ है बच्चों? ये आपका पचमढ़ी होशंगाबाद में। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर आपका वन विहार। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ सप्ताह वर्ष 2005 में मनाया गया था। तो प्रथम बाघ सप्ताह मध्य प्रदेश में वन विहार में ये मनाया गया था। मध्य प्रदेश में अवस्थित पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत का बच्चों ये 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है आपका पचमढ़ी। और मध्य प्रदेश का बच्चों पहला है। मध्य प्रदेश का ये पहला है। घड़ियाल का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? सबको पता है, सोच के आपको बताना है। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है? तो बच्चों वो अपना मध्य प्रदेश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी जो है इसका आंसर सही है और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अपने मध्य प्रदेश में है। कौन सा अभयारण्य जंगली भैंसों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए बातें चल रही हैं? तो आपका आंसर है गंगऊ। क्या आंसर आपका? गंगऊ। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है? तो बांधवगढ़ और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में रेप्टाइल सरीसृप राष्ट्रीय अभयारण्य किस उद्यान में है? तो आपका है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या आंसर है आपका? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश में रेप्टाइल सरीसृप रेप्टाइलों का जो अभयारण्य है वो आपका है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो।